थे तो हमें लगा कि वाकई में सांसद जी में ये जो गुण आया है ये उनमें उनके पिताजी से ही ये गुण आया है। भाइयों, अभी यहाँ पे बच्चियों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए, अद्भुत क्षमता, बहुत ही अच्छे उन लोगों ने कार्यक्रम, चाहे सरस्वती वंदना उन्होंने कही हो, चाहे अनेक कार्यक्रम करके उन्होंने दिखाया किस तरह का समाज है, किस तरह से लड़कर के आगे जाना है। उनकी प्रस्तुति इस तरह से थी, आप लोग बच्चे हो चाहे बच्चियां, किसी तरह का भेदभाव न करना। अभी जब बच्चियां उसको कह रही थी तो हमारी आंखों में आंसू आ रहे थे, किस तरीके से प्रस्तुति थी। लेकिन हम लोग बस प्रस्तुति के समय ही दुख व्यक्त करके यहाँ से न जाएं कि अगर कुछ हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा, तो उस समय हमें दुख होता है और बाद में हम घर चले गए, चीजें खत्म हो गई। नहीं, उससे हमको कुछ प्रेरणा लेकर के जाना चाहिए। जब मास्टर साहब का ऐसा व्यक्तित्व है, विधानसभा में उनका व्यक्तित्व रहा, सामाजिक क्षेत्र में उनका व्यक्तित्व रहा, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किए। आज इस अवसर पे बहुत सारे कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी हम लोगों ने देखी। इस अवसर पे कुछ हम लोगों को प्रेरणा लेकर के जाना चाहिए कि हमारे बेटे और बेटी हो तो उसमें हम लोग भेदभाव न करें। जिस तरह की शिक्षा हम अपने बेटे को देना चाहते हैं उसी तरह की शिक्षा हम अपनी बेटी को भी दें, उसमें बिल्कुल भी हम लोग भेदभाव न करें। जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हम अपने बेटे को बाहर भेज करके शिक्षा देते हैं, और लेकिन जब बेटी की बात आती है तो हम उसकी चिंता करने लग जाते हैं कि हम उसको कैसे बाहर भेजें, कैसे उसको शिक्षा दिलवाएं, वो तो बेटी है। अरे आप जब बेटे की जिस तरीके से चिंता करते हो उसी तरीके से बेटी की भी चिंता करो। वो भी पढ़ेगी, ठोकरें खाएगी, ठोकरें खा खा करके आगे बढ़ेगी। अरे बढ़ने तो दीजिए उसको, आप वो भी आप एक दिन देखिएगा उड़ान भरेगी। यही कह करके इतश्री नहीं कर लेनी है कि बेटी है, बेटी की हम चिंता करते हैं, उसको हम कैसे बाहर भेजें। नहीं, हमें ये नहीं करना है। जिस तरीके से आप बेटे के लिए कहते हो हम भेजेंगे, जाएगा, लड़बड़ी करके पढ़ के आएगा, समाज में नाम कमाएगा। बेटियां भी कम नहीं है, बहुत ताकतवर हैं। आप उनको बस पंख, हौसला दीजिए। पंख है उनके पास, हौसले की आवश्यकता है। वो आगे बढ़े, खुद सीखे। एक बार गिरेंगी, दो बार गिरेंगी, धक्के खाएंगी, आगे बढ़ेंगी और देखना आसमान छूने का काम वो करेंगी। ये कुछ चीजें जब अभी हम लोग प्रस्तुति देख रहे थे तो हमारे ध्यान में आया कि हम लोग प्रस्तुति देख करके इन सब चीजों के बारे में भी हमको सोचना चाहिए कि ये सिर्फ नाटक ही न रहे। बेटियों को बढ़ाने के लिए सशक्तिकरण ही न रहे कि उसके लिए हमको कार्यक्रम आयोजित करने हो। इस दिशा में हमको नहीं, हम लोग वाकई में बेटियां सशक्त हों, उनके लिए कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोग काफी देर से यहाँ पे बैठे हो। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत सारे काम कर रही है, जहाँ पे वो महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना देकर के उनके जो बीमारियां हुआ करती थी, बीमारियों को दूर करने के लिए उन्होंने गैस सिलेंडर देने का काम किया। हर परिवार में उनके पास उनकी छत हो, उनका आवास हो, प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ कर करके महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। मातृ वंदना योजना बहनों के लिए चलाई, जनधन खाते उनके लिए चलाए, मुद्रा योजना देकर के युवाओं को सशक्त करने का काम किया, किसान सम्मान निधि देने का काम किया। अनेकों योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाने का काम किया। और उसी का कारण ये रहा कि जो राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनाव के समय राजनीति किया करती थी, आज जनता ने उनको एक तरफ कर दिया, हाशिए पे ला करके खड़ा कर दिया। क्योंकि हमारी सरकार जनहित में काम करती है, सेवा भाव से काम करती है, निरंतर काम करती रहती है। वो सिर्फ चुनाव के समय लोगों के बीच में नहीं जाती है, निरंतर जनता के बीच में जाकर के उनके लिए नीतियां बनाती है, योजनाएं बनाती है कि हमारा प्रदेश खुशहाल हो, हमारा देश खुशहाल हो। भाइयों, आज हमारे प्रधानमंत्री की हमारे देश में ही उनका नाम नहीं लिया जाता, देश में ही सम्मान नहीं होता है। अगर विश्व में भी हमारा प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो उनका सम्मान वहां भी किया जाता है। आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व है। हमारे साथ में जब पहले आपने देखा होगा शिक्षा व्यवस्था को लोगों ने बहुत खराब कर दिया था, किस तरह की शिक्षा हो गई थी, सिर्फ डिग्री मिला करती थी। और शिक्षा, अगर आप स्कूल में जाते थे तो वहां पे कभी शिक्षक नहीं होते थे, और अगर शिक्षक होते थे तो वहां बच्चे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही खराब कर दी थी लोगों ने, उसका स्तर बहुत खराब कर दिया था। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था काफी अच्छी है, उसमें बच्चों को संस्कारशील शिक्षा दी जा रही है, तकनीकी युक्त शिक्षा दी जा रही है,
रोजगार परक शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि बच्चों में संस्कार भी होने चाहिए, बच्चों में तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए, वो रोजगार उनको मिल जाए, इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी दी जा रही हैं, अनेकों जनहितकारी योजनाएं हमारी सरकार की चलाई जा रही हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग बहुत देर से यहाँ पे बैठे हुए हो। एक बार मैं पुनः मास्टर कुमार पाल जी का हृदय से नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और कार्यक्रम का भव्य और दिव्य आयोजन करवाने के लिए सांसद जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ